हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री से बिलोंग करती है। तो गाइस आज की इसी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इस कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही शेयर मार्केट पे कोई ना कोई यूज़फुल वीडियोज़ लेके ही आता हूँ। तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेक्टर भी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। और इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री होने की वजह से सबसे ज़्यादा हमें मेट्रो सिटी में इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं। तो आइए गाइस हम पहले इनका देख लेते हैं 20 तारीख का डेटा। तो 20 तारीख के डेटा के अगर हम बात करें तो चार्ट दिखा रहा है 6.25 का ट्रेड, यानी कि इसका एक शेयर 6.25 का था और ये दिखा रहा है नेगेटिव में, क्योंकि उस दिन इन्होंने 6.40 का हाई किया था। बात की जाए 5 दिन के डेटा की, तो 5 दिन के डेटा की बात की जाए तो 5.95 का लो था और हाई था 6.20 का, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है कंपनी के लिए। आइए अब हम बात कर लेते हैं इनके 1 मंथ के डेटा के बारे में। 1 मंथ के डेटा की बात की जाए तो 6.15 से लेकर 5.95 और फिर 6.20 तक का हाई किया है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है ये भी कंपनी के लिए। 6 महीने की बात करें तो काफ़ी ऊपर से, यानी कि 7 से 8 रुपये से लेके 6 रुपये पे अभी आया। ड्यू टू कोविड-19 पैंडमिक काफ़ी सारे शेयर्स जो है वो नीचे है, आपको पता है। अब देखोगे यहाँ पे तो 10 से 11 रुपये के बीच में ये ट्रेड कर रहा था ये शेयर, और अब ये काफ़ी नीचे है 6.25 पे। तो एक ये अपॉर्चुनिटी बोल सकते हैं हम, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, जो कि आपको ग्रैब कर लेनी चाहिए। जो भी इन्वेस्टर है उसे ग्रैब कर लेनी चाहिए और अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। बात कर लेते हैं अब इनके मैक्स डेटा की। मैक्स डेटा की अगर बात करें तो ये हाई गया है कुछ 100 रुपये के प्लस, यानी 114 पे तक गया है ये शेयर, और फिर बाद में उसके बाद काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। फिर ये अगेन ऊपर तक गया था कुछ 50 रुपये के आसपास, और फिर 50-60, और फिर उसके बाद फिर से इसमें गिरावट आई, और फिर ये 30, और 30 के बाद फिर से गिरावट, और फिर 36। यानी कि अगर ये ऊपर भी आता है अब फिर से तो तकरीबन 20 रुपये तक तो ये ऊपर आ ही जाएगा। आइए अब हम बात कर लेते हैं इनके वैल्यूएशंस के बारे में। वैल्यूएशन की अगर बात करें तो मार्केट कैपिटल 954.72 करोड़ का है स्टैंड ऑन। ईपीएस कुछ नहीं है। इंडस्ट्री पी इनका 16.51 का है, जबकि ईपीएस भी इनका स्टैंड ऑन में कुछ भी नहीं है। अब आइए हम बात कर लेते हैं इनके कंसोलिडेटेड वैल्यूएशन के बारे में। मार्केट कैपिटल सेम है 954.72 करोड़। पीई जो है इनका 3.54 का है, इंडस्ट्री पी जबकि 16.51 का है, जो कि बहुत कम है। ईपीएस की बात करने जाए तो ईपीएस 1.78 का है, जो कि 6.25 रुपीज़ के हिसाब से बहुत ही पॉजिटिव है। बात कर लेते हैं गाइज अब हम यहाँ पे इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स के। तो मार्च 20 में 211.90 करोड़ का इन्हें लॉस हुआ था, जबकि पिछले क्वार्टर में दिसंबर 19 में 233.69 का प्रॉफिट हुआ था, और पिछले साल 427.87 करोड़ का लॉस हुआ था। देखने जाए तो पिछले साल के हिसाब से प्रॉफिट में है और पिछले क्वार्टर के हिसाब से इन्हें नुकसान है। ये तो हो गया गाइस स्टैंड अलोन। अब बात करते हैं हम इसके कंसोलिडेट रिपोर्ट की। कंसोलिडेट रिपोर्ट इस कंपनी की कहानी ही बदल देते हैं। जबकि इनका जो प्रॉफिट हुआ है मार्च 20 में 311.38 करोड़ का है, जबकि सेम पिछले साल -761.58 करोड़ का इन्हें लॉस हुआ था, और पिछले क्वार्टर में 208.56 करोड़ का इन्हें प्रॉफिट हुआ था। तो देखने जाए तो ये एक तरीके से प्रॉफिट कर रही है कंपनी, बस फ़र्क इतना इनका जो प्रॉफिट है वो इनके अलग अलग ब्रांचेस से आ रहा है। अब आइए गाइज हम देख लेते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस। इस कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस अगर हम देखें तो इस कंपनी ने काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स किए हैं, और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स भी जो है इस कंपनी के बहुत अच्छे हैं। तो पहले हम इनके वेबसाइट पे चले जाते हैं, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी। इस वेबसाइट के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ जाके भी अपनी तरीके से चेक कर सकते हैं। तो देखने जाए इंडिया का सबसे फेमस ब्रिज बांद्रा वर्ली सीलिंग जो है वो इसी कंपनी ने बनाया है इन द 2009। आसाम का ब्रिज जो है 2018 में इन्होंने ही बनाया है। न्यूक्लियर पावर प्लांट तमिलनाडु 2010। दिल्ली मेट्रो प्रोजेक्ट 2018 भी इन्होंने किया है। और नेक्स्ट जो है इन्होंने किया है वो है जम्मू एंड कश्मीर का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 2012 में। तो आइए गाइस अब हम देख लेते हैं इस कंपनी के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स और जो कंपनी के प्रोजेक्ट्स हो गए उसके बारे में। अगर हम देखें यहाँ पे तो कंपनी ने ब्रेक वाटर प्रोजेक्ट तमिलनाडु में जो किया था, कंस्ट्रक्शन ऑफ एचआरटी हिमाचल प्रदेश जॉइंट वेंचर में जो इटली की कंपनी थी उसके साथ किया था। कनाडा की कंपनी के साथ घाटकोपर हाई लेवल टनल महाराष्ट्र में जो है उन्होंने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया था। गुजरात स्टेट हाईवे प्रोजेक्ट फेज़ 1 वो भी इन्होंने जॉइंट वेंचर में कंप्लीट किया था।
मलेशिया की कंपनी के साथ बात करें केबल स्टेट ब्रिज अक्रॉस रिवर, वो भी अगर हम देखें यहाँ पे लिस्ट काफ़ी बड़े, इनके प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। अब गाइस हम बात कर लेंगे इनके जो प्रोजेक्ट्स अपकमिंग है यहाँ के अभी चल रहे हैं उनके बारे में। तो गाइस आप जैसे कि देख सकते हैं ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स में यहाँ पे काफ़ी लंबी लिस्ट है इनकी। फॉरेन कंपनी, इंडियन कंपनी मिला के इन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो है किए, जिसमें से एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है इनका मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट, जो कि जॉइंट वेंचर में कोरिया कंपनी के साथ हो रहा है। ये गाइस सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है इस कंपनी का आफ्टर बांद्रा वर्ली सीलिंग के बाद। अगर आपको नहीं पता है मुंबई कोस्टल रोड के बारे में, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा और आप वीडियो भी देख सकते हैं यहाँ पे कि मुंबई कोस्टल रोड एक्चुअली में कैसा रोड जो है उन्होंने प्लान किया है। अगर आप देखने जाओ तो गाइज़ हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी एक अच्छी खासी मल्टी बैगर कंपनी जो है बनने वाली है। अगर आप अभी से इसमें इन्वेस्ट करके रख दो तो गाइज़ आपका क्या कहना है इस वीडियो को लेके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे और कमेंट ज़रूर करना कि आपको कैसी लगती है कंपनी।